जी हाँ, आप सब कैसे हैं? एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट आई है, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दी गई है, वो है असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट। इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, 28 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे और आप 28 अगस्त तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। काफ़ी टाइम बचा है, तो आराम से भरिए अपनी अपनी एलिजिबिलिटी देख के। एंड important instructions एक बार इसमें देख लेते हैं। It is important for the candidates to make one time registration। ये तो आपको पता ही है, रजिस्टर करके आपके पास OTP आएगा, फिर आप साइन इन करोगे और उसके बाद आप अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करोगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 देख लेते हैं। द कैटेगरी, Subcategory: domicile, gender, date of birth, EWS, creamy layer, name and address as claimed by the candidates till the last date, modification date of online application। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब भी आप भरोगे तो एकदम अपना जेंडर, अपनी कैटेगरी, अपना रिजर्वेशन, अगर आप PWD हो तो वो, और कोई भी आपका जितने भी कैटेगरीज हैं आपके एजुकेशन में भी, पर्सनल डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी, उसको बहुत सोच समझ के भरना और उसके सर्टिफिकेट्स तैयार रखना ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। फीस देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 125 रुपये, ST/SC के लिए 65, PWD के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 65, और जो डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हैं या वुमेन हैं जो स्किल्ड हैं या स्किल्ड प्लेयर हैं, वो अपने हिसाब से अपने कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस भरें, ऐसा लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में। ये सब कुछ आपको दिया गया है इस सेक्शन में, कैसे करना है, क्या करना है, एक बार आप लोग देख लेना फॉर्म भरने से पहले। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर्स। ये तो आपको पता ही है, वेरियस सेंटर्स में पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसे क्लियर करोगे तभी मेल में पहुंचोगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। 7466 है, उसमें से मेल की है 4860 और फीमेल की है 2525। ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा मौका है फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए। 1000 के ऊपर वैकेंसी है, उसका मतलब ये है कि जो भी थोड़ा बहुत रीड करेगा या स्टडी करेगा उसका पक्का है सिलेक्शन होना। ये बहुत ही अच्छा नंबर है, हज़ारों में है, तो आप सब बिना रुके अप्लाई करें 28 अगस्त 2025 से पहले। नेचर ऑफ पोस्ट है ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड। पे स्केल तो आप देख लीजिए, पे स्केल है, ये देखिए, ये है पे स्केल। 50,000 से स्टार्ट होता होता कहाँ तक जाएगा ये आप देख सकते हैं। ये पे स्केल आप सबको इनकरेज करने के लिए आई थिंक काफ़ी होगा, तो फिर फटाफट फॉर्म भरिए। अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है हर सब्जेक्ट में एक तो ग्रेजुएशन फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो B.Ed। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं उर्दू में। उर्दू का दिया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री विद उर्दू एज सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और नंबर 2 है डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT इन इंडिया। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और साथ ही साथ B.Ed। बायोलॉजी के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जूलॉजी और बॉटनी में, वो भी एक डीम टू यूनिवर्सिटी और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, और साथ में B.Ed। सेम आपका रिक्वायरमेंट है संस्कृत के लिए, ग्रेजुएशन इन संस्कृत फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी और एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय GOI, और उसके बाद आपका NCT। सेम है आर्ट्स के लिए, सेम है म्यूज़िक के लिए, सेम है कॉमर्स के लिए, सेम है फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, BPED, BPA इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT इन इंडिया। उसके बाद असिस्टेंट टीचर होम साइंस में ग्रेजुएशन, फिर B.Ed। एग्रीकल्चर का एक पॉइंट है जो मुझे लगता है आप सबको देखना चाहिए। नोट पे लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर द वैकेंसी इज ओनली फॉर मेल ब्रांच, देयरफॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सिर्फ पुरुष ही एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रेफरेबल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, वो आप देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें भी PWD के लिए स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, वो भी आप देख लेना। इसमें भी देखते हैं इंग्लिश में क्या रिक्वायर्ड है, इंग्लिश लिटरेचर और B.Ed। मैथ्स में भी इंग्लिश लिटरेचर और B.Ed इन मैथ्स।
ऐसे ही हर सब्जेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर में देख लेते हैं, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है बीटेक बीई फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2 है ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, और देख लेते हैं, हम कंप्यूटर का देख रहे हो तो अब याद रखना, और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम और बीटेक। तो कंप्यूटर में काफ़ी सारी छूट है, और कोई भी एक डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा आपके पास, सब अप्लाई कर पाओगे। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कंप्यूटर वालों के लिए। प्रेफरेबल क्वालिफिकेशंस भी देख लीजिए, और उसके बाद एज लिमिट तो सबको पता ही है, मिनिमम है आपकी 21 साल दिया गया है इधर। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21, और 40 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए जुलाई 1 2025 तक। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होते होते आपके 21 साल हो जाते हैं, तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम है 40 साल। आप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा, वो देख लेना कि कैसे आप लोगों को करना है, कैसे अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और ये फॉर्म का स्ट्रक्चर है। एक बार फॉर्म का स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, हिंदी में है इस तरफ और इस तरफ इंग्लिश में है, ये सब देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन आईडी, पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप उसके बारे में भी मेंशन करेंगे, कैटेगरी है तो कैटेगरी अप्लाई करेंगे। एक अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसको देख के आपको पहचाना जा सके, उसमें वही लगाना एकदम रीसेंट हो, जो आपके आज के फेस के हिसाब से मैच करे। ये नहीं कि 15 साल पुरानी फ़ोटो चिपका दी है जो आज के हिसाब से मैच नहीं करती है। तो यही सब है, आप देखिए आराम से भरिए। 28 अगस्त 2025 लास्ट डेट है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे करना है, क्या करना है। आप ये देखिए, सब कुछ ब्रोशर में दिया गया है, कोर्स भी दिया गया होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, सिलेबस भी है, सब कुछ है। सो आई होप कि ये नोटिफिकेशन सुन के आप बहुत खुश होंगे और आप सब अप्लाई करेंगे, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वंस अगेन असिस्टेंट टीचर का रिक्रूटमेंट। थैंक यू।